रखी है वो आपकी विशेष हम ये बता देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर डॉक्टर थापा जी ये हिंदू हैं, अमरीक सिंह जी सरदार हैं, मैं मुसलमान हूँ और ये आसफ गिल जी क्रिश्चियन है। इसी तरीके से पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से आज आपकी विशेष से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो ये मतलब ब्लाइंड कत्ल किए गए हैं वहाँ पर बफलियाज के अंदर, सुरनकोट के अंदर, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया, आपके द्वारा बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बहुत सारी चीजें की, मीडिया के द्वारा उठाया गया। सरकार ने जब देखा कि भी इसको हम छुपा नहीं सकते तो सरकार ने एक एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर के अंदर दिखाया कि भी अननोन लोगों ने, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस जितने वो बच्चे जो मारे गए वहां पर, नौजवान जो मारे गए 30 से 40 साल के बच्चे जिनको टॉर्चर कर करके मार दिया गया और मारते मारते मार दिया गया, ये सबसे बड़ी वो बात है वहां से। तो आज जब उनके नाम सार्वजनिक हो गए, मैं आपके विश्वास से बताना चाहूंगा जो हमने वहां से उनके ही वीडियो क्लिप से निकाले हैं। एक कोई है गुलाम मुस्तफा, ये रजौरी का लड़का है कोई, दूसरा मोहम्मद रफीक है, ये खेता सुरनकोट का है, तीसरा मोहम्मद इरशाद है, ये कोई कोठा रजौरी का है। और हद तो तब हो गई कि जग्गी नाम का कोई आदमी है, मुझे नहीं पता है पुलिस में है कि आर्मी में है, ये कल भी जाके उस फैमिली को थ्रेटन करता है वहां पर कि जो मर गए हैं उनको आप क्या रो रहे हो, बाकी वालों को भी हम मार देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके साथ से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की सरकार से, क्या हम किस जोन में रह रहे हैं? क्या ये वही देश है हिंदुस्तान जहां पर हर किसी का जो देखरेख की जाती थी, पूछताछ की जाती थी, या कोई वो जगह इन्होंने इस तरीके से बना ली है कि आप किसी को उठाओगे और मार दोगे? तो हमारी आप लोगों की विसात से आज ये डिमांड है कि ये गुलाम मुस्तफा, मोहम्मद रफीक और इरशाद और उसके बाद ये कोई जग्गी जो है, कम से कम ये 5 लोग जो हैं इनको तो अरेस्ट करे और इस एफआईआर के अंदर इनके नाम दर्ज करे। क्यों अननोन लोगों पे जो है एफआईआर अभी तक लगा के रखी है? अगर आप ये देख के एडमिनिस्ट्रेशन ये समझाना चाहती है कि जो एफआईआर लगा के हम लोगों को आईवाश कर लेंगे, ये एक आईवाश देके कुछ कंपनसेशन देके हम इसको मामले को बैठा लेंगे, तो हम आपके साथ से कह देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हमारा जो जहां पर आप देख रहे हैं आज, हम सब लोग जिस हालत में आज आपके सामने बैठे हुए हैं, इसी हालत में हम प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। हम दे रहे हैं 7 दिन का अल्टीमेटम, 7 दिन का अल्टीमेटम हमारी तरफ से सरकार को कि इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके, बाई नेम दर्ज करके 302 के पर्चे के अंदर, और इनको इमीडिएट उठा के अंदर डाले, अरेस्ट करें। अगर ऐसा 7 दिन के अंदर नहीं होता है तो जम्मू कश्मीर के हम बहुत सारे हमने आजाद पहले झेले हैं, बहुत बार हमने चीजों को कंडेम किया है, लेकिन हम हर बार कंडेमनेशन करते रहेंगे, ये कहीं का कोई इंसान मेरे को लगता नहीं है। कल राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा जी इंसाफ होगा। मैं पूछना चाहूंगा जनाब, कौन सा इंसाफ होगा और कैसा इंसाफ होगा? एफआईआर आपने दर्ज की, उसके अंदर आपने नाम किसी का नहीं डाला, आप कह रहे जी हम इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हो। क्या इंटरनल इंक्वायरी से जो वो 3 बच्चे जो मार दिए गए वो जिंदा हो जाएंगे? क्या वो 15 से ज्यादा जो लोग इस टाइम हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं क्या वो ठीक हो जाएंगे? और एक और बात बता देना चाहता हूं आपके साथ में कि 2 लोग इसके अंदर और सीरियस हैं जिनको कमांड हॉस्पिटल उधमपुर भेजा गया है, वो किसी भी टाइम अपनी जान जो बेचारे वो दे सकते हैं, क्योंकि उनकी हालत खराब बताई जा रही है। तो इस हालत के अंदर क्यों नहीं उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया? तो ये जो जिलमिल तरीके से हमारी यहाँ की सरकार कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हम आपके साथ से इसको समझा देना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं, आप मत इस गलतफहमी में रहें कि ये ट्राइबल लोग हैं पहाड़ियों के और ये मर जाएंगे तो उनको पूछने वाला वाली बारिश नहीं आएगा। आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लोग हैं, हमारे जो दर्द दिल रखते हैं, जिनको पता है कि किसी के बच्चे मारे हैं, कल को हमारे बच्चे मर सकते हैं, वो सारे लोग एकजुटता हो गए हैं, एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। और हम वार्न करते हैं कि 7 दिन के अंदर इन लोगों पे एफआईआर बाई नेम नहीं होती है, इनको अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो हम धरने पर, प्रदर्शन पर उतरेंगे। फिर कल को सरकार हमने कहे कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, और हम इसी हालत में उतरेंगे। क्योंकि सरकार ने जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर के अंदर आई है और जब से हमारे स्टेट के तौर के टुकड़े किए हैं, तब से हमारे जम्मू कश्मीर की यह हालत कर दी है जो हम नंगे बैठे हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं आप सब लोगों को कि नंगा तो हमें बहुत देर पहले से कर दिया गया है, आज कपड़े उतारने थे वो भी आज हमने उतार लिए हैं। अब हम अपना जो राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है, उसको इस्तेमाल करेंगे और इसी हालत में हम प्रोटेस्ट पे बैठेंगे अगर 7 दिन के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अब आप कुछ पूछना चाहेंगे बता दीजिए। कंपनसेशन एक अलग मैटर है, कंपनसेट आपने किया, बहुत वेलकम स्टेप है आपका, भैया मानते हैं, आपका शुक्रगुजार है, आपने कंपनसेशन दी, लेकिन कंपनसेशन से मर्डर तो नहीं माफ होता। आपने किसी को नौकरी दे दी परिवार में, उससे मर्डर तो नहीं माफ होगा। आपने जमीन दे दी वहां पर, तो क्या वो जिंदा हो जाएंगे? जो 3 बच्चे हमारे नुकसान हो गया और 2 जो है वो मौत और जिंदगी के बीच में कश्म में झूल रहे हैं, वो तो वापस नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कि ठीक है, जो आपने सरकार ने किया, सरकार का कर्तव्य था, करना था। और एक और बात बता देना चाहता हूं कि आपने कंपनसेट किया 10 लाख 20 लाख रुपया, आपने प्लॉट वहां पर दिया, आपने किसी को नौकरी का जो वो मतलब कमिटमेंट की, तो ये कोई हमारी कम्युनिटी भाई हमारे लोगों पर एहसान नहीं किया आपने। ये कोई भी सरकार होती है, कोई भी स्टेट होती है, उसका फर्ज बनता है ये करना, वो आपने किया, अपना फर्ज नहीं पाया। ये हमको एहसान नहीं मानते कि जो बड़ा आपने कोई तूफान कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ इस सूरत में चाहिए कि जिन लोगों के नाम रिवील हो चुके हैं, जिनके आई विटनेसेस अवेलेबल हैं, जिनके आई विटनेस कह रहे हैं कि हमने देखा फलाना बंदे ने फलाने पकड़ा, फलाने बाजू पकड़ा, फलाने उसको किक मारी, फलाने उसको मारा, फलाने करंट लगाया। जब ये सारी चीजें ओपन हो रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कहां है? और खासकर मैं पूछना चाहता हूं एसएसपी पुंछ से, अगर आपको कोई दबाव है किसी का, एसएसपी पुंछ साहब अगर हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी का दबाव है, किस ऑफिसर का दबाव है, आप मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए किसी का संदेशा भेज के हमारे तक पहुंचाइए किसका दबाव है। जिसका दबाव आप बताओगे कि फलाना ऑफिसर का दबाव है, हम उस ऑफिसर का ऑफिस का घेराव करेंगे जाके। तो अपील हम कर चुके हैं, पहले वाले प्रोग्राम में कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन ये गैप बन किसकी वजह से रहा है? ये गैप जो बन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बन रहा है। अगर अभी तक वो लोग अरेस्ट हो चुके होते तो ये गैप बनना ही नहीं था।
देखिए आप जो चले गए वो तो वापस आ नहीं सकते। अब उनकी इंसाफ की लड़ाई है, आप पैसा देके उनका मुंह बंद नहीं कर सकते, आप उनको नौकरियां देके मुंह बंद नहीं कर सकते, वो आपका फर्ज था, आपने अदा किया। जो भी गवर्नमेंट कोई भी पावर में होती है उसका ये फर्ज होता है, उसने अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन आज हमारा मांगना जो है, हमारी जो मांग है वो ये है कि भाई जितने लोगों के नाम रिवील्स हुए हैं, मैं नाम आपके मीडिया के द्वारा पढ़ के सुना चुका हूं, वो वीडियो वायरल हो चुका है। तो ऐसी अंधी बहरी एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक वो वीडियो क्यों नहीं सुना? ये एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक उन लोगों से पूछताछ करने क्यों नहीं गई कि जो लोग बच गए हुए हैं वो तो बता सकते हैं, फला 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 लोग थे, वो तो भाई नए लोगों को जानते हैं। 2 लड़के तो ऐसे हैं इसके अंदर जो आर्मी के साथ ही काम करते थे अंदर, तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको वो नहीं पहचानते हैं, वो नहीं जानते हैं। तो जानने के बाद भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों के और जो फोर्सेस के बीच में गैप है ये और गैप बढ़ेगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, अगर ये गैप बढ़ा, कम्युनिटीज का गैप बढ़ा और ये एजेंसीज के बीच गैप बढ़ा, तो आपको मैं याद करा देना चाहता हूं कि ये वही कौम है, ये वही नोमैड्स हैं जिनका जो है मोदी जी जो है गुणगान कर रहे थे लाल किला से दिल्ली से कि जी ये कम्युनिटी नहीं होती तो वहां से लिटरेसी नहीं खत्म की जाती। अगर वहां से लिटरेसी खत्म करनी है, कल के इंटरव्यूज में भी हमने एक और चीज कही थी, आपको नोमैड्स का इनका एक वहां पर एक यूनिट खड़ी करनी चाहिए, एक यूनिट खड़ी करनी चाहिए पुंछ के लिए। लोकल लोग, एक बच्चा छोटा 18 साल का, कल आपने उसका बयान देखा होगा, उसने कहा जी आपसे कुछ नहीं होता, आप यहाँ से पोस्ट हटाइए, हमें गन्ने दे दीजिए, जो कोई होगा हम ढूंढ के लाएंगे उसको। लेकिन आप उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे, उसके बजाय वो करोगे जो बकरी चलाने वाला बच्चा है उसको उठाओगे और इस तरीके का टार्चर करोगे, मिर्ची डाल के। और अगली बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, हम मिर्ची और डंडा साथ में लेके आएंगे। जिसको पढ़ाई करनी है हमारी पढ़ाई करिए यार, हमारी पढ़ाई करिए। हम ही नालायक लोग हैं जो अपनी कम्युनिटीज के लिए, अपने लोगों के लिए बात नहीं कर पा रहे हैं। हम ही नालायक लोग हैं जिनकी वजह से कोई एडमिशन टच से पास नहीं हो रही है। तो अगली बार हम मिर्ची भी लेके आएंगे, डंडा भी लेके आएंगे। उस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, बहुत भद्दी लैंग्वेज यूज करके किसी ने कहा जिनकी मर्जी जो फलां जगह पे इनकी मर्जी डालो। मैं आपके साथ से कहना नहीं चाहता, तो हम आएंगे भाई, आपने वही चीज नहीं करके आएंगे जहां आपको मर्जी डालनी होगी डाल लेना। एक चीज मैं वो बता देना चाहता हूँ, सियासतदानों को नटंकी बंद कर दें आप, क्या आपको जाने नहीं दिया जा रहा, आपको रोका जा रहा, आपको फलाना किया जा रहा है। आप यार लोगों के सरबराह हो, आपको लोगों ने बहुत बार जिताया है, आप सिटिंग एमएलए रह चुके हो, आप एमपीज रह चुके हो। आज गुमराह मत करो पूरी कम्युनिटी को, आप गुमराह करोगे पूरी कम्युनिटी के, नहीं हमें जाने नहीं दिया जा रहा और हमें आने नहीं दिया जा रहा। जब आपको वोट मांगने आना होता था तब तो आ जाते थे आप 4 दीवारें भी तोड़ के। आज आपको तकलीफ हो रही है वहां आने में, और आने की क्या दिक्कत है? ये जो बनाया जा रहा है कि हमें आने नहीं दिया जा रहा है, ये टोटल पॉलिटिकल स्टंट है। जो कह रहा नहीं आने दिया जा रहा, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, आए आप जम्मू में हमें ज्वाइन करें, मैं देखता हूं कौन रोकता है।